हेलो गाइस, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से इंस्टाग्राम वायरल रील्स अपने मोबाइल फ़ोन से एडिट करना चाहते हो? तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो है आप अंत तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पिक्सेलवे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जहां पर हम फ़ोटो एडिट करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली मैं बताऊंगा कि आप वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप पिक्सेलवे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, और इसको सिंपली आपको यहाँ पर जाकर कर देना है डिलीट। जैसे ही आप डिलीट कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली देखिए कोने में दिख रहा है 3 बिंदी वाला ऑप्शन, तो आपको सिंपली 3 बिंदी पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आप इमेज साइज़ को सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इमेज साइज़ को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और सिंपली आपको यहाँ पर 1280 दिख रहा है, तो आपको सिंपली इसको कट करके आपको सिंपली यहाँ पर 720 कर देना है। जैसे ही आप इतना कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली कर देना है यहाँ पर ओके। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है 4th नंबर वाले ऑप्शन पर, और सिंपली आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वाइट कलर को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली देखिए ऊपर की तरफ एक प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। और आप जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको 2nd नंबर में दिख रहा है ए वाला ऑप्शन, तो आपको सिंपली ए वाले ऑप्शन पर जाना है, और उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है, और आपको सिंपली जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो आपको सिंपली इसको कर देना है यहाँ पर डिलीट। और आप सिंपली यहाँ से हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको सिंपली वहाँ पर टाइप करके रखना है, और आपको सिंपली यहाँ से हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप हिंदी भाषा को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली शुरू में आपको कुछ इस प्रकार से लाइन्स को लगा देनी है, और आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है आप किसके फैन हैं। जैसे ही आप इतना टाइप कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से कामा को लगा देना है, और आपको सिंपली कुछ इस प्रकार की जो लाइंस होती है फुल स्टॉप, आपको सिंपली इस प्रकार के फुल स्टॉप का यूज करना है। जैसे ही आप इतना कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, और आपने जो टेक्स्ट लिया है तो आपको सिंपली इस टेक्स्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर बीच में ला लेना है, और आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली उस फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस फ़ॉन्ट का यूज करूँगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इसका जो साइज़ है कुछ इस प्रकार से ऐसे बढ़ा देना है। जैसे ही आप साइज़ को बढ़ाओगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है देखिए कलर वाले ऑप्शन पर। कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सिंपली जितना भी आपको यहाँ पर कलर रखना है तो आप सिंपली कुछ इस प्रकार से आप रख सकते हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कलर हमने यहाँ पर रख दिया है, तो आप भी ऐसे ही यहाँ पर कलर रख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कलर टाइप रख दूँगा, तो आप भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कलर को रख दीजिएगा। जैसे ही आप कलर को रख दोगे उसके बाद आपको सिंपली देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वह अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है फिर से प्लस वाले आइकन पर। उसके बाद आपको सिंपली फिर से जाना है टेक्स्ट पर, और आप जैसे ही टेक्स्ट पर जाओगे उसके बाद एडिट पर जाना है, और आपको सिंपली यहाँ पर 2-3 इमोजी ऐड करना होगा आपको। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी इमोजी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आपको सिंपली देखिए यहाँ पर क्या करना है कि नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इमोजी को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और आपको सिंपली यहाँ पर बीच में एरो को लाना है, और आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको सिंपली कुछ इस प्रकार का जो इमोजी है आपको सिंपली इसी इमोजी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इस इमोजी को यहाँ पर नीचे लाना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 3D शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसको कर देना है इनेबल। जैसे ही आप इनेबल करोगे उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 40% दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर 100% कर देना है, और इसका जो कलर है इसको ब्लैक रहने देना है। और जैसे ही आप इतना कर दोगे उसके बाद आपको इसका जो साइज़ है इसको भी कुछ इस प्रकार से बढ़ाकर आपको इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर चले जाना है। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है।
फ्रॉम गैलरी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद देख सकते हो कि हमारी जो गैलरी है वह यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आपको सिंपली यहाँ से 2 इमेजेस सेलेक्ट कर लेनी है, जिस फोटो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से फर्स्ट फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 1-1 करके आपको सिंपली डन कर देना है। और जैसे ही आप डन करोगे इसका जो साइज़ है आपको सिंपली यहाँ पर छोटा कर लेना है, कुछ इतना। जैसे ही आप इतना कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर लगा देना है। और अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पर दूसरी फ़ोटो ऐड करनी होगी। तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर चले जाना है और उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर दूसरी फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर लेनी है। इन सभी फ़ोटो का लिंक जो है वो आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस फ़ोटो को आप डाउनलोड करके आप सिंपली कुछ इसी प्रकार से अपनी इमेज को एडिट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर लगा देना है। और जैसे ही आप इसको लगा दोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ। जैसे ही आप इनको लगा दोगे उसके बाद आपको सिंपली करना है फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक। उसके बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पर लास्ट में चले जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर साइडो वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इस साइडो को कर देना है इनेबल। जैसे ही आप साइडो को इनेबल करोगे उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से जो ओपेसिटी है एक्स वाला तो आपको सिंपली 6 कर देना है और जो वाई वाला है तो आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से कर देना है 4 नंबर या 5 नंबर, आप अपनी फ़ोटो के अनुसार कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन और आपको चले जाना है सेकंड वाली फ़ोटो पर। उसके बाद आपको सेकंड वाली फ़ोटो में भी इसी प्रकार से साइडों को ऐड कर लेना है जिस प्रकार से आपने उस फ़ोटो में किया हुआ है। तो आप सिंपली कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइडों को ऐड कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है फिर से प्लस वाले आइकन पर और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर इमोजी को देना है। ठीक है, जो इमोजी आपने वहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ था तो आपको सिंपली इस प्रकार की इमोजी को कुछ इस प्रकार से आपको सिंपली ऐसे कॉपी कर लेना है, दोनों इमोजी को, दिल वाला जो है, और सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट करते जाना। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे कुछ करके 4-5 बार आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इमोजी को सिलेक्ट कर लोगे, पेस्ट कर लोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और आपको सिंपली इसका जो साइज़ है कुछ इस प्रकार से बढ़ा देना है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर लिख ऐसे रख देना है। ठीक है, तो आप सिंपली कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से यहाँ पर रख दीजिएगा और थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पर रख देते हैं। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है कॉपी वाले ऑप्शन पर और इसको भी यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे ला लेना है। जैसे ही आप इमोजी को यहाँ पर कॉपी कर लोगे, अच्छी तरह से लगा लोगे, उसके बाद आपको सिंपली फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर कुछ दिल वाला अलग कलर का इमोजी आपको सिंपली लगाना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस बार रेड को सिलेक्ट कर लेना है 2 और उसके बाद इन दोनों को कर लेना है यहाँ पर कॉपी। तो चलिए हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली उसी प्रकार से जैसे आपने उस वाले में पेस्ट किया था तो आपको सिंपली इसी में भी ऐसे ही कुछ पेस्ट कर देना है। 5 बार आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो चलिए 5 बार यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप 5 बार पेस्ट कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है और आप देख सकते हो कि हमारा जो इमोजी है वह यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सिंपली फिर से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक और जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आप कर लेना है इंग्लिश। ठीक है, जैसे ही आप इंग्लिश करोगे उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको सिंपली यहाँ पर आर्मी लिख लेना है एक में। तो चलिए हम आर्मी लिख लेते हैं और जैसे ही आर्मी लिखोगे उसके बाद देख सकते हो कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वह यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है AB फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर और आपको सिंपली यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से यहाँ पर ला लेना है और जैसे ही आप ला लोगे उसके बाद आप सिंपली देख सकते हो कि आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पर और कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर इसका जो भी कलर करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। तो मैं सिंपली कुछ इस प्रकार से यह वाला कलर रहने दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली फिर से कर देना है यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक। कॉपी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे उसको भी यहाँ पर अच्छी तरह से लगा लेना है कुछ इस प्रकार से और जैसे ही आप लगा दोगे उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है एडिट वाले ऑप्शन पर और इसको कर देना है कट
और आपको सिंपली यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बेस्ट फ्रेंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर टाइप कर लेना है। आप जिसका भी फ़ोटो लगाओगे उसको आपको सिंपली टाइप कर लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का फ़ोटो लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड टाइप कर दिया। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर लेना है। और जैसे ही आप फिक्स कर दोगे उसके बाद देख सकते हो कि हमारा लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि अब चले जाना है फिर से प्लस वाले आइकन पर, ठीक है। तो चलिए हम प्लस वाले आइकन पर कर देते हैं क्लिक। उसके बाद आपको सिंपली फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक PNG ऐड करनी होगी। इस PNG का लिंक आपको सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर लाइक वाले ऑप्शन को यहाँ पर कट कर लेता हूँ इतने। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर लाइक वाले ऑप्शन को नीचे की तरफ ला लेना है और कुछ इस प्रकार से इसको कर लेना है छोटा। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको लगा देना है, ठीक है। जैसे ही आप लगा दोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से चले जाना है यहाँ पर और आपको सिंपली कॉपी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इसको यहाँ से लाकर यहाँ पर कमेंट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से छोड़ देना है। और जैसे ही आप छोड़ोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से ओके कर देना है और इसको भी आपको सिंपली इसके नीचे अच्छी तरह से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देना, ठीक है। जैसे ही आप लगा दोगे उसके बाद आपको सिंपली आपका जो इंस्टाग्राम है उसका आपको सिंपली यहाँ पर पेज का आपको सिंपली यहाँ पर नाम टाइप करना होगा, जिससे कि आप का जो इंस्टाग्राम पेज है वो अच्छी तरह से वायरल हो सके, क्योंकि हम यह जो वीडियो एडिट कर रहे हैं वह इंस्टाग्राम के लिए है। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली यहाँ पर एडिट पर चले जाना है। और एडिट पर जाने के बाद आपको सिंपली इसको कर देना है कट। जैसे ही आप कट करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार की लाइन को लगा देना है। और मेरे जो इंस्टाग्राम का नाम है वह यहाँ पर है 1 2 3, कुछ भी मैं लिख देता हूँ। फिलहाल आपके जो इंस्टाग्राम का नाम है आप सिंपली वही लिखिएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है ओके। और उसके बाद आपको सिंपली इसको नीचे की तरफ ला लेना है कुछ इस प्रकार से। और जैसे ही आप नीचे लाओगे उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर और आपको सिंपली यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो आप किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है 3D शैडो वाले ऑप्शन पर। 3D शैडो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इस 3D शैडो को इनेबल कर देना है। और यहाँ से 40% है तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है 100%। और इसका जो कलर है आपको सिंपली यहाँ पर रेड कर देना है। और उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से शुरू में आ जाना है और कलर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको सिंपली इसका जो कलर है आप अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिएगा। तो मैं सिंपली इसका कलर जो है इसको ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारी जो इमेज है वह अच्छी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो आपको सिंपली इस इमेज को सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए कस्टम वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। आपको सिंपली यहाँ पर सबसे लास्ट में अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि यह हमारा जो है फ़ोटो वह HD क्लियरिटी में सेव हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना सेव टू गैलरी पर क्लिक, जिससे कि हमारा जो फ़ोटो है वह सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोटो है वह सेव हो चुका है। तो दोस्तों अब चलना है आपको सिंपली अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आगे की एडिटिंग होगी। तो चलिए हम चलते हैं अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर आओगे उसके बाद आपको सिंपली देखिए नीचे की तरफ बीच में एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली कर देना है प्लस वाले आइकन पर क्लिक। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पर कर लेना है क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक। क्रिएट प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ ऐड आएगा। तो आपको सिंपली उस ऐड को कर देना है कट। और आपको सिंपली देखिए हमारा जो अलाइट मोशन एप्लीकेशन है वह वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए प्लस का एक आइकन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली कर देना है प्लस वाले आइकन पर क्लिक। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर मीडिया पर चले जाना है और आपको सिंपली उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस इमेज को आपने अभी अभी पिक्सेल एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट किया है। तो आपको सिंपली उसी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट कर लोगे तो देख सकते हो दोस्तों हमारी जो इमेज है वह यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस इमेज का जो साइज़ है, आप जितने सेकंड का भी वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली इस इमेज को उतने सेकंड का यहाँ पर कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर
5 सेकंड का वीडियो क्रिएट करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर 5 सेकंड कर देता हूँ। जैसे ही आप 5 सेकंड कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है। और जैसे ही आप उस वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए कि इस साइड कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इस इमेज को कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है। जैसे ही आप छोटा कर लोगे तो उसके बाद आपको सिंपली फिर से इमेज पर क्लिक कर देना है और इमेज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको सिंपली यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और जैसे ही आप इफेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ऐड इफेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली सर्च बार पर जाना है और आपको सिंपली टाइप करना है पेज। तो आप सिंपली वहाँ पर पेज टाइप करके आप सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके आप सिंपली इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इफेक्ट को सिलेक्ट करोगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पर एक एंगल का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि एंगल वाले ऑप्शन को कर देना है आपको सिंपली यहाँ पर 0। तो चलिए हम एंगल वाले ऑप्शन को यहाँ पर कर देते हैं 0। जैसे ही आप एंगल वाले ऑप्शन को 0 करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर आ जाना है और आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रोग्रेस को आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है 105%। तो चलिए हम 105% यहाँ पर कर देते हैं और जैसे ही आप 105% करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली इस प्लस के आइकन को कर देना है इनेबल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इमेज के आगे आ जाना है। आपको सिंपली यहाँ पर कम से कम 3:10 तक। तो आप सिंपली यहाँ पर 3 सेकंड 10 पॉइंट तक आ जाइएगा और जैसे ही आप आओगे तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है इसको डाउन। तो आप सिंपली जब तक हमारा जो फोटो है वह अच्छी तरह से खुल ना जाए तो आपको सिंपली उतना कर देना है। तो आप सिंपली कुछ इस प्रकार से इतना कर दीजिएगा। जैसे ही आप इतना करोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से अपनी इमेज पर कर देना है क्लिक। इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फिर से वीडियो को शुरू में आ जाना है और आपको सिंपली फिर से कर देना है अपनी इमेज पर क्लिक। जैसे ही आप इफेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर कर देना है क्लिक और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक और इफेक्ट दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली सर्च बार पर जाकर इसी का नाम सर्च कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके आपको सिंपली इसी इफेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली इस इफेक्ट के लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही होगी। तो आपको सिंपली इस 3 लाइन्स पर कर देना है क्लिक और आप देख सकते हो आपको यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको सिंपली इसको कर देना है यहाँ पर 0। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर कर देते हैं 0। जैसे ही आप 0 कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है और आपको सिंपली इसको कर देना है यहाँ पर 2। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। 2 करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक और आपको सिंपली यहाँ पर अपने वीडियो के लास्ट में आ जाना है और इसको कर देना है 1। ठीक है, तो चलिए हम 1 कर देते हैं। यहाँ पर 1 करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा जो वीडियो है वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। तो आपको सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। यदि आपको म्यूजिक ऐड करना है तो आप सिंपली प्लस वाले आइकन पर जाकर आपको सिंपली यहाँ पर ऑडियो पर जाकर आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। तो मेरी राय यह है कि आप सिंपली इंस्टाग्राम से ही म्यूजिक ऐड कर लीजिएगा, वायरल रील्स वाली म्यूजिक। तो आप सिंपली वहाँ से कर सकते हो। दोस्तों आपको सिंपली इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में तीर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली कर देना है एक्सपोर्ट पर क्लिक, जिससे कि हमारा जो वीडियो है जो हमने अभी अभी एडिट किया है वह यहाँ पर अच्छी तरह से सेव हो जाए। तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है एक्सपोर्ट पर क्लिक। तो चलिए हम कर देते हैं एक्सपोर्ट पर क्लिक। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वह यहाँ पर सेव हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।